आज से मैं अपने मैथ्स की तैयारी शुरू कर दूंगी। मैथ्स के टीचर से बात हो गई है, वो आज यहाँ आएंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मैथ्स में इतनी दिलचस्पी है। अरे वाह, बहुत खूब बेटी। तुम मेरे स्टडी रूम में पढ़ना बेटी, वहाँ तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। क्या सच में? आपका बहुत शुक्रिया बाबा। हाँ, जीती रहो बेटी। मैंने इसके लिए बेस्ट ट्यूटर का बंदोबस्त किया है बाबा, ताकि ये ठीक से मेहनत करे और मेरी ख्वाहिश है ये टॉप करे, ताकि अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी पहुंच सके। बिल्कुल ठीक किया, शाबाश बेटा, शाबाश। बहुत शुक्रिया मेरी जान। ज्यादा अच्छा दिखने की जरूरत नहीं है, तुम नॉर्मल रहो। वैसे भी इस वक्त हमारा शूट नहीं चल रहा। कितने स्वीट हो ना तुम। अब हुरिया, इस लड़की की पढ़ाई के चक्कर में पूरा घर तबाह हो जाएगा। मुझे भी बताओ क्या बात है। तुम नाश्ता करो। वो आदमी कौन है? मेरे मैथ्स टीचर आ गए। तुम्हारा टीचर ये है? आप तशरीफ रखिए मिस्टर मोहम्मद। कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमने तो मोहम्मद हुसैन को बुलाया था शायद। मोहम्मद हुसैन मेरा ही नाम है जनाब। लेकिन नाम से आपकी उम्र काफी बड़ी लगती थी। मोहम्मद नाम तो अक्सर बूढ़ों का नहीं होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा नाम बूढ़ों का ही होता है, लेकिन मुझे अच्छा लगा इसलिए रख लिया। वैसे दूसरी वजह यह है कि मेरे सब्जेक्ट के हिसाब से ये नाम काफी अच्छा था। नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं। अगर अपने सब्जेक्ट की वजह से नाम रखते तो न्यूटन ही क्यों न रख लेते। किस सन में पैदा हुए थे आप? 1986 में। सर आप तो अपनी एज से बहुत छोटे लगते हैं। बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी, लेकिन हमें कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट वगैरह नहीं चाहिए। हमें एक्सपीरियंस टीचर चाहिए, क्योंकि आखिर मेरी बीवी की पढ़ाई का मसला है। आखिर इसने अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है। अरे नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी खत्म हो चुकी है। अब मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ पढ़ने। सोचा जाने से पहले कुछ पैसा ही कमा लूं। वैसे मेरा एडमिशन स्कॉलरशिप पे हुआ है, लेकिन थोड़े पैसे कमाने में हर्ज ही क्या है। बहुत खूब बेटा, मुझे फख्र है तुम जैसे खुददार नौजवानों पे जो अपना खर्च खुद उठाना चाहते हैं। बेटा आयशा को तुम ही पढ़ाओ। बहुत शुक्रिया आपका सर। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आयशा अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम तो अभी एक दूसरे से मिला ही नहीं। मेरा नाम मोहम्मद है। मैं आयशा हूँ सर, खुश आमदी। मिलकर खुशी हुई। कितना नेक बच्चा है और शरीफ भी है। माशाल्लाह बेटा, यकीनन तुम्हारे माँ बाप को तुम पे फख्र होगा। इन खूबसूरत अल्फाज के लिए शुक्रिया। देखा समीर भाई, बाबा को कभी हम पे फख्र नहीं हुआ। कितने बदकिस्मत है ना। लगता है ये किसी जुर्म की सजा है। अरे नहीं करीम बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो मेरा दाया हाथ हो, पता नहीं जो मुंह में आए बके जा रहे हो। कैसी बातें कर रहे हो? मेरे बारे में क्यों ऐसा सोच रहे हो तुम? और आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। अरे देखो बेटा, शर्माओ नहीं, बैठो, नाश्ता करो हमारे साथ। आप बैठिए। पहले आप बैठिए सर। अरे भाई सुनो, मेहमान के लिए चाय कॉफी और नाश्ते का इंतजाम करो जल्दी। वैसे एक बात कहूँ, आपका घर बहुत खूबसूरत है। मेरी तरफ देखो, ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हो? मुस्कुरा नहीं सकती क्या? मुझे देख के तो इस तरह नहीं मुस्कुराई। खैर, मुझे देखकर तो कभी तुम मुस्कुराती हो ही नहीं ना, बल्कि हर वक्त गुस्से में ही रहती हो। उसकी वजह भी तो तुम ही हो ना। अगर मेरी गलतियाँ गिनवाने की बजाय मेरी मदद करते तो शायद ऐसा ना होता। देखो वो बात नहीं, मैं बस ऐसे ही कह रहा हूँ कि बस कर दो। मैं जानती हूँ कि तुम परेशान हो रहे हो, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहे हो। सब लोग खाना खाइए, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। सर मैं आपको खाना डाल के देती हूँ ना। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ नहीं कर रही नहीं, हैं? इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? आप हमारे मेहमान हैं और ये फर्ज है हमारा। बहुत शुक्रिया। सर ये बिस्किट भी खाए ना, बहुत मजे के हैं। हाँ हाँ बेटा खाओ ना, ये मेहमानों के लिए होते हैं खास तौर पे। चलो बैठ जाओ। अब उस लड़की को कॉल करके यहाँ बुलाओ। अच्छा ठीक है, अभी बुलाता हूँ उसे। हेलो। मिस उकाशा, क्या आप मेरे केबिन में आ सकती हैं? ठीक है समीर साहब, अभी आई। जी जी ठीक है, मैंने कह दिया है, आ रही है वो। फ्री हो काशा? 45 मिनट का ब्रेक है, बाहर चल के खाना खाएं क्या? समीर साहब ने बुलाया है मुझे। समीर साहब ने? लेकिन समीर साहब ने तुम्हें ये नहीं बताया कि उन्होंने किस जरूरी काम के लिए तुम्हें बुलाया है?
समीर साहब इस कंपनी के हेड है, यू नो, और कंपनी के हेड होने के नाते वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं और किसी को कभी भी ऑफिस में बुला सकते हैं। और जाहिर है हम उनके एम्प्लॉयज हैं तो हम उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकते। ऐसी बात है ना? तो उन्होंने कुछ नहीं बताया? मैंने कहा ना नहीं पता। समीर साहब के साथ मैडम हुरिया भी है, सिर्फ इसलिए ये सब पूछ लिया। ओह गॉड। ठीक है, तुम अब जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। और सुनो, मैं ज्यादा देर तुम्हारा काम नहीं देख पाऊंगा। अब जाओ। अच्छा ठीक है। फिर सुन लो, जल्दी आ जाना। बाबा ने कहा था कि हम उनके ऑफिस में पढ़ सकते हैं, मगर मुझे ये जगह ज्यादा अच्छी लगती है। कितना सुकून है यहाँ। इतने अच्छे मौसम और नज़ारे को छोड़ के अंदर कौन बैठना चाहेगा? वैसे भी मुझे नेचर को एंजॉय करना बहुत पसंद है। नेचर को एंजॉय करना मुझे भी पसंद है। आपके लिए चाय मंगवाऊं, कॉफी, उसके साथ केक खाएंगे और उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। करीम, तुम्हें नाश्ता किए आधा घंटा गुजर चुका है, तुम अभी तक यहीं खड़े हो, ऑफिस क्यों नहीं गए? जा रहा हूँ। सुबह की धूप बहुत खूबसूरत है तो मैंने सोचा कि शाम तक इस खिड़की को खुला रखता हूँ। लैपटॉप अंदर पड़ा है तो मैं उठा के अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ बाबा। चलो ठीक है बेटा, ऑफिस आ जाना। मोहसिन, जरा देखे ना, ऐसा लगता है जैसे ये मोमर से जेलस हो रहा है। उसे जेलस होने की क्या जरूरत है खालदा, जबकि आयशा उसकी बीवी है। क्या फजूल बातें कर रहे हैं? अपनी बीवी से क्यों होगा जेलस? इससे हो रहा है वो जेलस। किसी भी खूबसूरत बीवी का मियाँ इसी तरह जलेगा। बात करीम की या किसी और की नहीं है, दरअसल ये फितरत है इंसान। तो अब समझ आई मुझे। आयशा ने इस मैथ्स टीचर को सिर्फ करीम को जेलस करने के लिए बुलाया है। मुझे तो पहले से ही ये बात पता थी कि ये पढ़ाई वढ़ाई सिर्फ ड्रामा है, ड्रामा। तुम देख नहीं रही खालदा, दोनों सर झुका के सिर्फ पढ़ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे। कुछ तो ख्याल करो। हाँ ठीक है। शाबाश, जीते रहो बेटी। तुम लोग स्टडी रूम में क्यों नहीं पढ़ने गए? बाबा देखे ना, यहाँ मौसम कितना खुशगवार है तो सोचा कि यहीं पढ़ लिया जाए। हाँ, ठीक है। कुछ चाहिए तो भिजवाऊं बेटी? चाय का जनान को कह दिया है, वो लेकर आती ही मैं होगी। चलता हूँ बेटी, खूब दिल लगाकर पढ़ना, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिएगा बाबा। हाँ तो ये देखो। रहने दे। देखा कितनी तवज्जो से पढ़ रही है कुछ लड़की। नहीं सुन सकते आप। हाँ ऐसा ही हुआ था सब। तुम्हारी सारी कहानी सुनने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया है। हुरिया, कैसी बातें कर रही हो तुम? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तुमने अपने जहन में हमारे बारे में क्या कुछ सोच लिया है? और वैसे भी मैंने तुम्हें हमारे बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया। तुम बीच में मत बोलो। हुरिया मैडम, मैं एक मैरिड आदमी को क्यों देखूंगी? वैसे भी मैं किसी और को चाहती हूँ। समीर साहब बहुत नेक दिल इंसान है और बदनीयत भी नहीं है। मुझे तो कभी एहसास नहीं हुआ कि ये मर्द है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कहा ना तुम बीच में मत बोलो। इसलिए तो मैंने वो कंघी दी इन्हें। क्या समीर, तुमने इसे कंघी के बारे में भी सब बता दिया? अब मैं बोलूं या फिर चुप ही रहूं? समीर साहब आप कुछ मत बोलिए। एक्चुअली उस दिन समीर साहब उस प्रेग्नेंट औरत के बैग में कुछ ढूंढ रहे थे और मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अमीर लोग क्लेप्टोमेनियक होते हैं, चोरी करने की बीमारी होती है उन्हें, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ये तो नफ्सियाती मसला है। तो मैंने सोचा कि अगर इतनी सी चीज से इनको खुशी मिलती है तो मैं समीर साहब को वो कंघी दे दूं। अब आप खुद सोचें, अगर मैं आपको अलग करना चाहती तो मैं इतना खतरा क्यों मोल लेती भला? सही कह रही हो तुम। माफ करना, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। अब मैं समझ गई हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया उसके पीछे तुम्हारा इरादा गलत नहीं था। जी बिल्कुल, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ रही हूँ। समीर साहब वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। यानी ये वाकई इतने अच्छे हैं कि इनके आसपास औरतें इन पे लाइन मारती होंगी, मगर शुक्र है कि ये बहुत शरीफ हैं। हो सकता है, मैं उन सबको अकेले नहीं संभाल सकती। लेकिन कौन है मेरे आसपास? मुझे नजर नहीं आ रहा। समीर तुम चुप रहो। और तुम उकाशा, यही नाम है ना तुम्हारा? तुम मुझे बहुत शरीफ लड़की लग रही हो और ऐसे लोगों की मैं दिल से कदर करती हूँ। अब मुझे इतने काम होते हैं, मैं रोज यहाँ नहीं आ सकती, इसलिए मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें ही सब देखना है। मेरी आंखें और कान बन जाओ तुम। ऑफिस में सारा दिन क्या हुआ तुम मुझे बताओगी। हुरिया मैडम, मैं आपकी बात ठीक से समझी नहीं। सारा दिन ऑफिस में जो भी होगा, समीर पूरे दिन में जिस जिससे मिलेगा उस सब की रिपोर्ट दोगी तुम मुझे। समझो आज से हम दोनों दोस्त हैं। तुम मुझे कॉल करके भी बता सकती हो। मेरा नंबर ले लो तुम। हम किसी अच्छी जगह खाने पे जाएंगे, लेकिन मुझे एक मिनट की रिपोर्ट चाहिए, वो भी साफ और सच्ची।
उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गई होगी, है ना? जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें इस कंपनी से निकालने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये फॉर्मूला तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसे एनालिटिक ज्योमेट्री कहते हैं। ओह अच्छा। अगर इसी स्पीड से पढ़ती रही तो मेरे जाने से पहले तुम सब कुछ सीख जाओगी। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। अगर मैं इसी तरह पढ़ती रही तो टॉप कर सकती हूँ। एनालिटिकल जियोमेट्री, लगता है आज ही सब कुछ पढ़ने लगी है ये। इस फॉर्मूला का पता है मुझे। लगता है उस्ताद भी पूरी तैयारी से है, काफी पढ़ा लिखा है, अच्छे घर से ताल्लुक लगता है इसका। ये कमीना ही आना था। अगर तुम थक गई हो तो हम ब्रेक ले सकते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं थकी मैं, अभी तो शुरू किया है। पढ़ाई में हमेशा थोड़ी सी ब्रेक ले लेनी चाहिए। ब्रेक के बाद ज्यादा एनर्जी से पढ़ाई कर सकते हैं आप। चलो अब थोड़ा रेस्ट कर लो। अगर आप कह रहे हैं तो यकीनन ऐसा ही होगा। जानते हैं सर, मुझे कोई मैथ्स टीचर नहीं मिल रहा था, लेकिन जब आपकी प्रोफाइल देखी तो मुझे लगा आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। आप बेस्ट हैं। इतनी तारीफ करने के लिए बहुत शुक्रिया। ये सब क्या चल रहा है? शुक्र है कि मैं ऑफिस नहीं गया, वरना आज ही सेटिंग हो जाती इनकी। लगता है साबरी अंदर ही है। अरे साबरी कैसे हो? ठीक तो हो ना? कैसे हो तुम सब? बिल्कुल ठीक साबरी। ये क्या है? हाँ नजर नहीं आ रहा, ये गुलदान है। यार, इस गुलदान में तो सुराख ही नहीं है। अगर ये क्वेश्चन मैं अरहम को दे दूं तो क्या ये उसे पसंद आएगा? अगर उसे ना पसंद आए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। पागल कहीं के। बाबा, जो लोग मुझे पसंद है आपको क्यों ना पसंद है? देखो साबरी, मुझे नहीं पता कि तुम्हें इनमें क्या खूबी नजर आती है। मुझे तो ये सारे के सारे पागल लगते हैं। हुलिया देखो इनका। मेरी बात सुनो, इन्हें इस छेड़छाड़ से रोको, ऐसा ना हो हमारा नुकसान हो जाए, क्योंकि ऐसे पागलों से किसी भी किस्म की तवक्को की जा सकती है। वाह अंकल, क्या शोरूम है आपका। बाय बाय अंकल। ओके अंकल, खुदा हाफिज। और साबरी भाई सुनाओ। और साबरी क्या चल रहा है? साबरी, हम अरहम के पास उसके ऑफिस जा रहे हैं। देखो उसके लिए तोहफा भी खरीदेंगे। ये देखो पैसे। तुम्हें बस हमारे साथ चला है यार साबरी। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मेरे तुम जैसे दोस्त हैं। जिसके तुम लोगों जैसे दोस्त हो उसकी जिंदगी में कोई मसला हो ही नहीं सकता। तुम लोग मेरे दोस्त नहीं, मेरे भाई हो। भाइयों। चलो म्यूजिक ऑन करो। चलो साबरी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। हमारा डांस करना अच्छा नहीं लग रहा। तुम लोग पैसे खर्च कर रहे हो, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। रखो अपने पैसे जेब में, तोहफे के लिए मैं दूंगा, और वो तोहफा हम सब दोस्तों की तरफ से उसे दिया जाएगा। कमाल कर दिया साबरी। शुक्रिया। बहुत अच्छे साहब। दोस्ती का हक अदा कर दिया। ऐसा करो, तुम सब बाहर पार्किंग में आ जाओ, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। चलो उठाओ इसे। अरे क्या कर रहे हो? अरे गिर जाओ भाई, क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, नीचे उतारो। क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगा यार। अरे छोड़ दो, कहीं बाबा ना आ जाए। ठीक है सर, अब मैं समझ गई। इसका जवाब मेरे ख्याल में ये है जी ना? क्या कहा? फहद साहब, मैं आपको कितनी बार कहूं कि हम इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हैं। जी नहीं नहीं, हमें उनके ऑफर बिल्कुल भी कबूल नहीं है। मैंने कहा ना कि हमें इत्तेफाक नहीं है। सुनिए, सॉरी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है। वो एक्चुअली अंदर ठीक है आवाज ठीक है, कोई बात नहीं, अब आराम से बात करें। अच्छा तो फिर हम कहाँ पर थे? अच्छा, अब हमने ये सवाल शुरू किया था ना सर, इसका जवाब भी पहले सवाल जैसा ही है। समझ नहीं आई क्या तुम्हें? मैंने ये बिल्कुल फॉर्मूला- वाज़ेह बात की है। मुझे लगता है वो कोई जरूरी बात कर रहे हैं। सर मेरे ख्याल से हम काम करते हैं, वो कोई जरूरी ठीक है। बात कर रहे हैं। अब आवाज ठीक आ रही है क्या? अच्छा, तो आप स्विट्जरलैंड वाली डील की बात कर रहे हैं। ठीक है चलें, ठीक है। अगर आप ये हॉलिडे हमें ऑफर करते हैं तो हो सकता है मैं इस पे सोच लूं। जान आहिस्ता। जरूरी बात कर रहा हूँ, काम से रिलेटेड। अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो अभी कर लो, वरना कल कर लेना तुम। सर माफी चाहती हूँ, मैं बस अभी आई। हाँ कोई बात नहीं। क्या हुआ? तुम आओ मेरे साथ। आयशा, फहद भाई एक मिनट जरा। ये क्या कर रहे हो? हाँ, क्या हुआ? अब मैंने क्या किया? जरूरी बात कर रहा हूँ, बताया ना। क्या तुम ऊपर जाके टेरेस में बात नहीं कर सकते? मैं थका हूँ, इतनी सीढ़ियाँ कौन चढ़े? अब सब्र करो। तुम देख रही हो मैं जरूरी कॉल कर रहा हूँ। तुम जानते हो मेरे एग्जाम्स की तैयारी चल रही है, तुम्हें एहसास नहीं है क्या?
ठीक है, मगर जो काम मैं कर रहा हूँ वो ज्यादा जरूरी है तुमसे। तुम्हें लगता है तुम्हारा काम जरूरी है और मेरी पढ़ाई नहीं? अगर मैं यूनिवर्सिटी जाकर तालीम मुकम्मल नहीं करूंगी तो तुम्हारी तरह ऑफिस में काम कैसे करूंगी? तो मैं क्या करूँ, फोन बंद कर दूं क्या? अगर इस क्लाइंट के अलावा किसी और की भी कॉल होती तो मैं बंद कर देता, लेकिन ये नहीं कर सकता, सॉरी। सुनिए फहद भाई, जरा रुकिए, दूसरी कॉल आ रही है। करीम, अगर तुम अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे कर लो तो बेहतर है, और अगर उसके बाद भी तुम्हें किसी का फोन आ जाए तो मेरा भी उसे सलाम कह देना। चलिए सर, शुरू कीजिए। हो सकता है कि मैं इस मामले में गलत हूँ, लेकिन मेरी भी अपनी एक राय है। लोगों की दिलचस्पी इसमें ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। और अगर लोगों ने दिलचस्पी ना ली तो बना बनाया खेल खत्म हो जाएगा, और फिर लोग हमारी पुरानी बनाई हुई चीजों में दिलचस्पी क्यों लेंगे? वो इसलिए लेंगे क्योंकि हमारे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। देखो, मैं ये काम बहुत देर से कर रही हूँ, इसलिए तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं करूंगी। हमें ना सिर्फ ऊपर रहना है बल्कि पोजीशन बरकरार रखनी है। पोजीशन तो बरकरार रखनी ही है, ये सब नाकाफी रहेगा, हमें सेल बढ़ाने पर भी तवज्जो देनी होगी। देखो गाइस, हमें झूठे ख्वाबों से निकलकर सच को मद्देनजर रखते हुए सेल पर तवज्जो देनी चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा। शुक्रिया। ठीक है, तो फिर यहाँ मीटिंग में बैठकर एक दूसरे से लड़ने की बजाय ये सोचना चाहिए कि क्या करना है। क्या किसी के पास कोई आइडिया है? निदा, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। जानती हो, यहाँ आने से पहले मैं उसी आइडिया पर काम कर रहा था। दरअसल मेरे पास दो आइडियाज हैं। पहला ये कि उनका आपस में कंपटीशन कराया जाए और डिनर रखा जाए, और दूसरा ये कि उनका कंपटीशन निदा, मोहसिन सर और करीम सर की मौजूदगी में हो। मेरे ख्याल से अगर हम ऐसा करें तो शायद हमें बेहतरीन रिजल्ट्स मिल जाए। क्या ख्याल है? आइडिया तो कमाल का है। देखो, वो कोई फिल्मी जोड़ा नहीं है। वैसे भी ऐसा करना बहुत ही मुश्किल काम है, सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज्यादा होगा। ओह मेरे खुदाया, प्लीज कोई ऐसा आइडिया दीजिए जो कम से कम काम का तो हो। तो क्या ये आप मुझसे कह रहे हैं? मुझसे कह रहे हो? जी आपसे ही कह रहा हूँ, कोई और बोल रहा है क्या? नजर नहीं आ रहा, हम मसरूफ हैं, जरूरी डिस्कस हो रही है। देख रहा हूँ कितनी जरूरी डिस्कस हो रही है। जो काम आप कर रहे हो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस कुर्सियों पर बैठे रहो। तुम लोगों को मेरी तरह काम करना पड़े तो थकन से चूर हो जाओ। यार फुरकान, आखिर ये मसला क्या है, जरा मुझे भी दिखाओगे? और हम ये हमारा सोशल मीडिया का प्रोजेक्ट है, एके नाम है इसका, इसकी कैंपेन चलाने के बारे में सोच रहे हैं। और ये एके क्या है? ये आयशा और करीम के नाम की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, समझ गया। दरअसल दोस्तों, ये काम बहुत ही आसान है। सुनो, इसके लिए सबसे पहले तुम लोगों को बेहतरीन कैमरा चाहिए, वो भी किसी अच्छी कंपनी का। उसके बाद तुम लोगों को चाहिए एक बेहतरीन सी लोकेशन, अगर कोई बीच हो जाए तो बेहतर रहेगा। उसके बाद आपको करना यह है कि आपको कुछ तस्वीरें लेनी है, समंदर से लेकर मछली तक, दरख्त से लेकर फूल तक, और फिर उनमें से कुछ अच्छी तस्वीरें सिलेक्ट करनी है। बहुत आसान है। फिर सिलेक्ट शुदा तस्वीरों के नीचे इबारत लिख दो। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारी सेल आसमान को छूने लगेगी, लेकिन तस्वीरों के नीचे इबारत खूबसूरत होनी चाहिए, जैसे कि तुम्हारी मुस्कुराहट बच्चों जैसी है और ये दिल मेरी जान सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। अच्छा था ना? ऐसा ही कुछ बनाओ मेरे भाई, फिर देखना कि हमारी कंपनी किस तरह तरक्की करती है। ठीक है अरहम, हमने तुम्हारा आइडिया सुन लिया है, लेकिन हमें इसके लिए और भी आइडियाज चाहिए होंगे। देखो, अगर मेरे आइडिया को यूज करो तो मुझे बता जरूर देना, क्योंकि अगर तुम लोगों ने मुझे बताए बगैर ये आइडिया यूज किया तो मुझे दुख होगा। हमने सुन लिया है और इस पे काम भी आपसे पूछ कर ही करेंगे। अब इजाजत हो तो हम काम की बात भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आपने मेरे आइडिया को हल्का ले लिया है। हाँ, मुझे क्या, लोग चांद पर पहुंच चुके हैं और तुम लोग हो के अभी तक एक एक के चक्कर में ही फंसे हो। जाहिल कहीं का। जी मिस निदा, आप कुछ कह रही थी, आइडिया बताइए प्लीज। मैं तो भूल ही गई कि क्या कह रही थी। अच्छा ठीक है, आप जिस चैलेंज कैंपेन की बात कर रहे हैं हम वो कर सकते हैं, हो सकता है इससे फायदा हो जाए। निदा, मुझे लगता है हमने शायद ये चैलेंज पहले करवाया था। हमने आइस बकेट चैलेंज करवाया था, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों बिल्कुल एक टीम की तरह खेल रहे हो। अगर उसे कुछ पसंद है तो तुम्हें भी पसंद है, अगर उसे कुछ बुरा लगता है तो तुम्हें भी लगता है। ये क्या बात हुई भला? हम तो सिर्फ सच बता रहे हैं। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, कहते हो तो मान लेती हूँ। सर, मेरा ख्याल है आप मुझे और बुक्स भी बताएंगे जो पढ़ाई में मेरी मदद करेंगी, जिनकी मदद से मैथमेटिक्स को और मजीद अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है। एक किताब है
पैरानस थ्योरी के बारे में तुम्हें पढ़ना चाहिए आयशा। ओह उर्दू में तो मुझे अभी इसका नाम नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ कर बता दूंगा। ठीक है सर, ये है मेरा ईमेल एड्रेस, आप शाम तक मुझे मेल कर दीजिएगा। हाँ ठीक है। ओके थोड़ा रेस्ट कीजिए 5 मिनट, मैं आप लोगों के लिए फ्रूट लाया हूँ। सर आप केला खाएं, इस तरह के मौसम में अच्छी चीज। वो एक्चुअली बहुत जरूरी कॉल थी तो मैंने खामखा ऊंचा बोल के आप लोगों को डिस्टर्ब किया, उसके लिए रियली सॉरी सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं। जान क्या ये फल आप खुद अपने हाथों से काट के लाए? हाँ तो और क्या जाने मन, अब मैं तुम्हें पढ़ाई में डिस्टर्ब तो नहीं करूंगा, एंजॉय कीजिए। सर आप ये लीजिए ना। बहुत शुक्रिया। अंदर कम लाइट में काम कर करके आंखें दुख रही हैं मेरी। करीम हमें अभी यहाँ बैठकर और पढ़ाई करनी है। हाँ तो करो ना, एक्चुअली अंदर इंटरनेट के सिग्नल नहीं आ रहे। वो मिस्टर फहद से फोन पर ठीक तरह बात नहीं हो पाई, इसलिए ईमेल कर रहा हूँ। अच्छा आयशा, मैं सोच रहा था कोई किताब पढ़ना शुरू कर दूं, तुम बताओगे? सर मैंने एक किताब पढ़ी है ट्यूलिप्स, वो आप भी जरूर पढ़िएगा। क्या ट्यूलिप्स? लेकिन ये किस बारे में है? पढ़ाई पे तवज्जो दीजिए आप लोग, इधर उधर की किताबों पे बातचीत मत कीजिए। आयशा के पास तो पहले ही बहुत कम वक्त है इम्तिहान के लिए। मुहर्रम नहीं मोहम्मर। अच्छा अच्छा अच्छा। डार्लिंग क्या आप क्या कर रहे हैं? मैं ईमेल कर रहा हूँ, बताया तो है तुम्हें। सर वो दरअसल मुझे करीम से कुछ जरूरी डिस्कशन करनी है, मैं बस 1 मिनट में आई हूँ। करीम मुझे आज रात के खाने के बारे में आपसे कुछ बहुत जरूरी डिस्कशन करनी है, कहीं बाहर चलेंगे, जरा आइए ना मेरे साथ, जरा एक तरफ आइए। क्या मसला तुम्हें? करीम आखिर ये सब क्या है? ये आदमी बहुत ठरकी है, इसलिए मैं तुम्हें बचा रहा हूँ इससे। तुम मुझे बता रहे हो कि ये आदमी अच्छा नहीं है, जबकि तुमने खुद इसका इंतखाब मेरे लिए किया। याद है तुमने कहा था इससे बेहतर कोई टीचर नहीं? हाँ मैंने किया, मुझे गलत फहमी हो गई थी। करीम शायद तुम जानते नहीं, मेरे एग्जाम्स में बहुत कम वक्त रह गया है और उसके बाद मुझे ऑफिस का काम भी देखना होता है, बहुत जिम्मेदारियां हैं, प्लीज मुझे सुकून से पढ़ने दो। अच्छा ठीक है, मैंने कहा ना कि मुझे एक जरूरी ईमेल करनी है, जैसे ही वो हो जाती है मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो कंपनी जाके मेल कर लेना ना तुम, वो इंतजार कर रहे हैं। हाँ ये लैपटॉप लो और अपने ऑफिस जाकर आराम से बैठ के काम करते रहो, अब जाओ। कहीं नहीं जा रहा, मैं यही काम करूंगा आज, मेरी तबीयत ठीक नहीं आज। सर आपने तो कुछ खाया ही नहीं। मैंने खाया है, आप भी खाओ। जी जरूर, क्यों नहीं। ये बर्तन भी धो दो। क्या यार, चैन से काम भी नहीं करने देते। किसका फोन आ गया? हेलो मिस्टर अरहम, आपके दोस्त आपसे मिलने आए हैं, मैं उनको ऊपर भेज रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, उन लोगों को ऊपर मत भेजना, मैं नीचे आता हूँ। देखो मैं नीचे आ रहा हूँ, वो लोग ऊपर ना आने पाए। इन कम वक्तों को भी अभी आना था, उन्हें पता चल गया कि मैं ऑफिस बॉय हूँ तो मारा जाऊंगा। अरे लड़कियां तो चेक कर यार। हाँ कमाल की। क्या हो गया तुम्हें? क्या इतना खूबसूरत ऑफिस जिंदगी में पहली बार देखा है? इतने परेशान क्यों हो यार? तुमने सही पहचाना यार। हेलो। अरे वो देखो अरहम भाई आ गए। अरे साहब भाई कैसे से मत करना, वहीं रुको मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट। अब आ जाओ आराम से, आ जाओ, शाबाश शाबाश। आ जाओ यार तुम भी। भाई हेलो। अरहम भाई ये तो देखें हम क्या लाए हैं आपके लिए। जानते हो भाई, हम सब दोस्तों ने ये तोहफा तैयार किया तुम्हारे लिए। अरे यार ये तोहफा लाने की क्या जरूरत थी, मैं इसका भला क्या करूंगा, इस पे बैठूंगा क्या? तोहफा तो लाजवाब है। और अब मैं ये करूंगा, यहाँ रख देता हूँ, जाते हुए ले लूंगा। लाइए अरहम भाई, मैं उठा लेता नहीं हूँ। मैं उठा लूंगा। क्या ऑफिस है यार। मैं इस खूबसूरत मेज के साथ अपनी तस्वीरें बनाया करूंगा। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया। और क्या हो रहा है आजकल? भाई हमारी छोड़े, आप अपनी बताएं। इतना बड़ा ऑफिस है, यहाँ काम करते करते थक जाते होंगे ना? थक तो जाता हूँ, लेकिन काम भी ऐसा है, मुझे कंपनी का बार बार चक्कर लगाना पड़ता है क्योंकि सब पे नजर तो रखना होती है। बड़े अफसर पर जिम्मेदारियां तो होती हैं ना। शुक्रिया दोस्तों। तुम्हें देख के तो दिल करता है कि तुम्हारी कामयाबी का ऐलान पूरी दुनिया में करूं। शोर मत करो यार, लोग काम कर रहे हैं, जरा तमीज का मुजाहरा करो। सॉरी भाई, गलती होगी।
चुप रहो। चलिए ना भाई, जाकर आपके कैबिन में बैठते हैं। मुझे आपका ऑफिस देखना है, खिड़कियाँ कुर्सियाँ देखनी है। देखो, मेरे कमरे में देखने लायक कुछ खास चीज नहीं है। वहाँ क्या देखोगे? वहाँ बैठकर तुम लोग बोर हो जाओगे और तुम्हें गर्मी भी बहुत ज्यादा लगेगी। क्यों ना टेरेस पे जाके ठंडी ठंडी हवा खाएं और ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे। आओ मेरे साथ। ठीक है भाई, चले चले चलेंगे हम। चलो 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 यार, चलो 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 आराम से। आ जाओ सब, शर्माओ मत। इस ऑफिस में बहुत इज्जत है तुम्हारे भाई की। भाई यहाँ पर नजारा वाकई बड़े कमाल का है। ऐसा नजारा तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इतने परेशान क्यों है यार? देखो यार साबरी, बात यह है, जब आप किसी बड़े ओहदे पर काम करते हैं तो जिम्मेदारियां भी बहुत सारी होती हैं। सब लोगों पर नजर रखना और फिर ये देखना कि सब लोग सही काम कर रहे हैं या नहीं। थक जाता हूँ यार, बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है। अरहम भाई, हेलो। तो दोस्त आए हुए हेलो हैं सर। आपके? कैसे हेलो हैं आप सर। सब? जी हाँ। जरा अपने दोस्तों से हमारा तारुफ भी करवा दीजिए। जी मैं करवाता हूँ। ये इस कंपनी के सीनियर एम्प्लॉय हैं अदील भाई। बस यूँ समझ लो कि इन पर भी मेरी तरह बहुत भारी जिम्मेदारियां डाल रखी हैं कंपनी ने। सर मैं खलील। मिलकर खुशी हुई। अरे अरहम भाई, आपके दोस्त आपको इतनी दूर से मिलने आए हैं। आपने इन्हें बताया नहीं कि आप यहाँ क्या काम करते हैं और किस तरह करते हैं? बताइए ना इन्हें। हमें पता है वो क्या करते हैं। हाँ, क्या तुम लोग हमें थोड़ा सा वक्त दे सकते हो? मुझे अदील भाई से बहुत जरूरी बात करनी है। मैं बात करके अभी आया। आइए अदील भाई। जी जी जरूर मिस्टर अरहम। बताओ करली बालों वाले, क्या चाहते हो तुम मुझसे? चाहना क्या है, सच बोलना चाहता हूँ। तुम्हारे दोस्तों को बता दूंगा कि तुम कितने बड़े झूठे हो। भाईजान, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? आराम से मेरी बात सुनिए। मैं हर रोज आपको गर्मा गर्म काफी पिलाऊंगा, जितनी बार और जिस वक्त आप चाहेंगे। ये मुआहदा आपको पसंद आया है ना? बस मुंह मत रखिए। ये कुछ बात हुई। जो कहा है वही करना तुम। अच्छा ठीक है दोस्तों, एंजॉय। ठीक है सर, भाई बाकी मामला आप खुद देख लीजिएगा, मुझे दोबारा पूछना ना पड़े। कोई फैसला तो आप खुद भी कर लिया करें। बस यूं ही एक चलती फिरती मीटिंग थी। कंपनी के मालिक का फोन है। हेलो जी, बोलिए मोहसिन अंकल। अरहम, मेरे बहुत खास मेहमान आए हैं, जल्दी उनके लिए कॉफी लेकर आओ। जी ठीक है, बस अभी लाया मोहसिन अंकल। समझ गया जी, बिल्कुल समझ गया। 3 कॉफी, वो भी चीनी के बगैर। ठीक है, हम कोडवर्ड में बात कर रहे हैं। जी मोहसिन अंकल, मैं अभी आता हूँ। तुम लोग जरा यहीं पे ठहरो। वो दरअसल अमेरिका के सदर ट्रम्प के मुआहदों पर दस्तखत करवाने हैं और वो मेरे बगैर मुमकिन नहीं है। बस 5 मिनट में आया अभी। हाँ ठीक है भाई। अरे हम के तो बड़े ठाठ हैं यार। देखा नहीं, ट्रम्प तक पहुंच हो गई है इसकी। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ कमाल है यार। रुकिए सर, मैंने ये पहले किया है। दूसरी नोटबुक पे है, मैं अभी लेकर आई। हाँ ले आओ। ठीक है। अजीब तबीयत हो गई। अब क्या हो गया? ऑफिस क्यों नहीं गए? पता नहीं, सर चकरा रहा है बुरी तरह से। लगता नहीं कि मैं ऑफिस जा पाऊंगा। सारा काम यही करना पड़ेगा। अभी बाहर तो तुम बिल्कुल ठीक थे, अब अंदर आते ही अचानक तुम्हें क्या हो गया? कुछ समझ नहीं आ रही। बुखार तो नहीं लग रहा। दोबारा चेक करो जरा। यहाँ अंदर से सुबह से तबीयत अजीब सी थी। पता नहीं ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। सुबह धूप में बैठा था ना, फिर अचानक से अंदर आ गया था मैं। माफ करना, तबीयत ज्यादा खराब हो रही। तुम्हारी हालत बाकी खराब हो रही है। तुम सुबह बताते तो मैं तुम्हें जोशांदा बना देती। मुझे वो पसंद नहीं, पिया नहीं जाता। शरबत पी लूंगा। अगर तुम जाके शरबत बना लो तो मैं मशकूर हूँगा। अरे करिए। I'm sorry। ठीक है, तुम आराम करो, मगर मुझ पे छींको मत। मैं ऊपर जाके किसी नौकर से कह देती हूँ कि तुम्हारे लिए सूप बना दे। उम्मीद है उसे पीकर तुम ठीक हो जाओगे। जुकाम के लिए अच्छा होता है। हाँ। लेकिन मुझे भूख जरा भी नहीं है। मुझे लगता है मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तुम अंदर क्यों आ गई हो? क्या वो तुम्हारे टीचर मुहर्रम साहब चले गए? सीधा नाम लो उनका।
उनका नाम मुअम्मर है और वो कहीं नहीं गए। मुझे पुरानी नोटबुक चाहिए थी, वही लेने अंदर चली आई। इसमें से जरूरी नोट्स उन्हें दिखाने हैं। ठीक है जाके पढ़ो। जाहिर है पढ़ाई बहुत जरूरी है। मैं तो ठीक हो ही जाऊंगा। बज़ाहिर मैं ठीक हूँ, यानी अगर कोई मुझे बाहर से देखे तो उसे लगेगा मैं ठीक हूँ, बीमार नहीं हूँ, मगर अंदर का हाल तो खुदा जानता है। वो बहुत चक्कर आ रहे हैं, सर घूम रहा है। नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जाके पढ़ो आयशा। हाँ फिर से देखो बुखार है। बुखार अब भी नहीं है, मैं बाहर पढ़ रही हूँ, कुछ चाहिए हो तो नौकरों से मंगवा लेना। सर नोटबुक मिल गई, ये ले। देखो आयशा, ये फॉर्मूला गलत है, ये इस तरह होगा। हाँ भाई, कहाँ हो तुम? सुबह आते ही तुम्हारे कैबिन में गया, उसके बाद मीटिंग रूम में भी पूरी टीम के साथ बैठा रहा। कहाँ हो तुम? बहुत खूब। ब्रो मेरी तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए अभी बेड पे लेटा हुआ हूँ। सब ठीक है? मैं तुम्हारी तरफ आऊं क्या? सर आप थक तो नहीं गए? नहीं बिल्कुल भी नहीं थका। नहीं भाई, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है। मैं आज का दिन थोड़ा रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, आई एम श्योर। तुम मेरे पीछे आज का दिन सब कुछ संभाल लेना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाबा इतनी मुश्किल से खुश हुए। हाँ अच्छा भाई, ठीक है। सर ये तो हम शायद पहले कर चुके हैं। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि एक बार फिर से करें। पढ़ाओ कमीने, सिर्फ पढ़ाओ।